नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन विद्यार्थियों का अगर 12th क्लास में हिंदी है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम्स के अगर आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी सब्जेक्ट लिए है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज लेकर के कंटिन्यू आ रहे हैं, जिसमें गद्य खंड के काफी सारे चैप्टर जो है हम आपको पढ़ा करके 10 क्वेश्चन के माध्यम से खत्म कर दिए, जिसमें पूरी कहानी भी आपको निचोड़ समझाते चले हैं और प्लस में प्रश्न कैसे आते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ सारी कहानी भी बताएं और प्रश्न भी कराएं। उसी तरह से हम पिछले दिन सिपाही की मां जो चैप्टर था आपका, ठीक है, जो कि एक एकांकी है, उस पे 10 क्वेश्चन आपको कराए और उसमें लगभग कहानी को समेटने का प्रयास 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने किया भी। और आज यही कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज प्रश्न नंबर 11 से लेकर के और 20 प्रश्नों तक हम लोग देखेंगे। कहानी का जो भी छूटा उटा जो पात्र है वो अभी फिलहाल इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो 10 प्रश्न क्या है और उसमें क्या क्या कहानी हम समेटने वाले हैं। प्रश्न यहां देखेंगे 11 नंबर। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है? फटाफट से सोचेंगे कि आखिर ये कौन कहा कि भाई हमने 13 दिनों तक भूखे प्यासे जंगली रास्तों से भाई चलते रहे। कौन कहते हैं? कुंती कहते हैं या फिर वो गांव का चौधरी जो पहले जॉब करता था और गांव में बड़ी बड़ी डिंगे हाका करता था कि ऐसे होता है वैसे होता है, या फिर ईसाई लड़की में आपको बता दें कि 2 लड़की वर्मा से चल के आई थी, शायद आप पढ़े थे, या फिर दीनू का नाम सुने होंगे, वो कंकाल सा आदमी जैसे लगे कि हड्डियों भरा केवल हड्डी का ढांचा लेके खड़ा है, तो उस दीनू की चर्चा है। अब इसमें से बताएंगे कि वो कौन है। ये सबके सब एकांकी में अलग अलग पात्र हैं, ठीक है। कुंती है, बिस्नी है, मुन्नी है, मुन्नी जो कि मानक के बहन है और आपके बिस्नी जो मानक की जो माँ है उनके वो पुत्री है। सारी कहानी आप पढ़े होंगे। यहाँ बता दें कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे, ये जो बात है वो ईसाई लड़की कही। जैसे क्या था कि वर्मा में लड़ाई हुई रही थी, ठीक है, और वर्मा में मान लेते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा रहा, ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि पूर्वोत्तर, तो इधर अरुणाचल प्रदेश के इधर देखेंगे तो इधर एक कंट्री है जिसको कहते हैं वर्मा, ठीक है, वर्मा या फिर आप म्यांमार भी कह लीजिए इसको। और म्यांमार में लड़ाई हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, उसी कहानी को इसमें बताया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत जो है वो यहाँ से लड़ रहा था वर्मा से। अब भारत क्यों लड़ेगा भाई, ये बता दे। तो देखिए, जैसे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, याद रखेंगे, जैसे इंडिया के ऊपर में अंग्रेजों ने कब्जा किया, ठीक उसी तरह से म्यांमार पर भी अंग्रेजों का ही कब्जा था। नीचे में श्रीलंका पर भी उसका ही कब्जा था अंग्रेज का। तो एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ जापान। इधर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान भी एकदम छक्के छुड़ा रखे थे अंग्रेजों को। तो इधर जितने समुद्री इलाका है, इधर से जापान वाला अंग्रेजों को खरीद रहे थे। अंग्रेज का घर बार जो है खत्म हो चुका था, बोड़िया बिस्तर समेटे पर था। इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार में और म्यांमार में जो लड़ाई है उसकी कहानी को इसमें समेटा गया है। तो वर्मा में बहुत लड़ाई हो रहा है, म्यांमार यानी वर्मा बोल रहे हैं, और वर्मा में जो लड़ाई हो रही है ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ की जो लड़की है वो अपना वहां उसका घर बार खत्म हो गया, तो वहां से भाग रही थी, जंगल के रास्ते ये आई, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें कि एक पानी के जहाज से भी आई जाती है, जिसकी कहानी में पूरा वर्णन है। आप कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी शॉर्टली बता दें कि यहाँ से 2 लड़की जो है वो आपका विष्णु के गांव में आई है, ठीक है, और वो ही बता रही है कि हम लोग जो है 13 दिनों से भूखे प्यासे चलते आ रहे हैं। अब आप अगर कहानी पढ़े होंगे और हमारी बातें को अगर अच्छे तरीके से सुने होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़े थे, और आप भूले होंगे तो वो यादें ताजा हो गई, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन लगाने का यही मतलब होना चाहिए कि पूरी कहानी एक बार आपके जहन में याद हो जाना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, कैसे पढ़े थे। किसकी मां पागल हो गई थी? प्रश्न ये है कि किसकी मां पागल हो गई है? मानक की मां, सिपाही की मां, चौधरी की मां या फिर दीनू की मां? किसकी मां पागल हो गई? फटाफट से आप सोचेंगे। देखिए, कहानी आपको बता दे, नहीं याद आ रहा है तो देखिए, उसमें क्या था ना कि जो विष्णु है, कौन है? विष्णु, और विष्णु की बेटी है मुन्नी,
ठीक है। तो बिस्नी जब रात में सो गई थी, क्योंकि दिन में वो सारी बातें चली थी, ठीक है, दिन में वो सारी बातें थी कि भाई वो दो लड़की ईसाई आई है, बता रही थी कि म्यांमार में कैसे सिपाही सिपाही के खून के प्यासे हैं, कैसे अनाधून लड़ाइयां हो रही है, वहां जिंदगी काफी मुश्किल हो रहा है। और उसमें जो विस्नी है उसके जो बेटे हैं, तो विस्नी के बेटे वर्मा में अंग्रेजों के तरफ से लड़ने गए थे, ठीक है। तो माँ को चिंता हो रहा था कि बेटा 6 महीना में आ जाता है, अभी तक आया नहीं है, और उसका चिट्ठी का भी हमेशा इंतजार करता था। और माँ के पास जो उसकी लड़की है जिसका नाम मुन्नी है, मुन्नी 14 वर्ष की हो चली थी, तो उसके विवाह का भी टेंशन था कि उसके भाई अगर आएगा तो अच्छे अच्छे कड़े लेकर के आएंगे, उसके लिए रिश्ते देखेंगे और उससे शादी करेंगे, ठीक है। तो ये सपना लेकर के बेचारी प्रतिदिन जो है वो अपने बेटे का आस देखती या उनके चिट्ठियों का आस देखती थी। मुन्नी उनके बहन, ठीक है, और मानक के बहन और मानक की मम्मी जे माता जिनका नाम विष्णु है, तो माँ बेटी दोनों इंतजार करती थी। खत नहीं आया और दिन में वो बातें हो गई कि दो लड़कियां आई और पूरी कहानी बताने लगी, तो माँ चिंता में आ गई। ऐसे में क्या होता है कि जब चीज बहुत ज्यादा, जो दिन में जिस चीज पे ज्यादा चोट पड़ता है, तो हमारा ब्रेन ना एक लाइब्रेरी की तरह है, ठीक है। जिस चीज पे ज्यादा कहीं जोड़ पड़ लिया तो जाहिर सी बात है 80-90% आप श्योर रहिए कि रात में उसी तरीके से सपने आपके आएंगे, उसी से रिलेटेड, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सपने सही हो जाए। तो उसी तरह से दिन में ये सारी जो चीजें चली, तो मुन्नी की जो माँ है उनको रात में जब चारपाई पे वो सोती है तो सपना आता है। उसमें सपना में क्या आता है कि उधर उसके बेटे को गोली लगा हुआ है और उसकी माँ आती है, दरवाजा खुलाती है, माँ मुझे पानी दो, और माँ बोलती है हम दूध देंगे। बेटे बोलते हैं नहीं माँ दूध नहीं, हमें तो पानी चाहिए, और वो पानी देती है। अब गोली लगे, उसके बेटे को भी पीछा करते हुए एक सिपाही आता है, उस सिपाही की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके बेटे को खरीदते, मान ले ये विष्णु है, ठीक है, और विष्णु के बेटे इधर वर्मा से आया भागते 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 भागते, इसका नाम क्या है, उसका नाम मानक है। अब मानव को पीछा करते हुए एक सिपाही आया है जो मानव की जान का दुश्मन है, कि भाई इसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि ये कई सिपाहियों को मारा है, इसको अगर हम लोग ना मारे तो हमें मार देगा। तो उस सिपाही की माँ पर चर्चा होती है। उस सिपाही की माँ जो है वो पागल हो गई थी, क्योंकि उसकी भी माँ जान गई थी कि हमारे बेटे का जब भी आएगा लाश ही आएगा। और उसके जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी, और वो भी चाहती थी कि हमारे पति का लाश आएगा और हम फांसी लगा लेंगे। तो उस सिपाही की बात चल रही, यहाँ पर कोई मानक नहीं समझ लीजिएगा भूल से, कहानी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ बता दें आपको कि पागल कौन हो गई थी, तो सिपाही की माँ। क्लियर? जो मानव का पीछा करते हुए जो सिपाही जो विष्णु के गांव आया था, ठीक है। चलिए वो सारी बातें सपने में है, हकीकत वाली बातें नहीं है। बताइए मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? 10 वर्ष, 12, 14, 16। अब कुछ देर पहले बताया मुन्नी की उम्र हो गई थी आपके 14 वर्ष, ठीक है। तो फटाफट से ये सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और, ये अब इसलिए लिख के लाए कि हमें बोलना ना पड़े। बार बार जब हम अपनी मुखों से बोलते हैं ना, तो आपको ये लगता है वैसे यार खाली जो टीचर से पढ़ो, तो आज के डेट में सब लोग यही करते हैं, भैया लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पागल कर दिए, ठीक है। तो चलिए बोलेंगे नहीं लेकिन दिखा देंगे। अगर लगे आपको कुछ तो दया वया कर दीजिए, और ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपका केवल काम होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसीन, ठीक है, विष्णु की पड़ोसीन जो है वो कौन है, ये आपको बताने हैं। क्या आभा है, विमला है, कुंती है, या फिर माधुरी है? तो आप सब जानते हो कि विष्णु की जो पड़ोसी है वो कौन है, तो कुंती है। कुंती, जब माँ बेटे बैठ के विष्णु और मुन्नी बात कर रहे थे, बेटी और भाई के चर्चा चल रही थी, ठीक है, तो उतने में ही कुंती आती है और बोलती है कि भाई तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमारी बेटी तो 13 साल की हुई है। तो उसकी भाई गांव में लोग करने लगते कब शादी करोगे कब, और आपकी बेटी तो जो है वो विष्णु की जो बेटी है ना वो 14 साल की ना हो गई मुन्नी, तो उसके बारे में कहती है कि तुम कब शादी करोगे। तो तमाम तरह की चर्चाएं चलते रहती है, ठीक है। तो ये कुंती है जो कि विष्णु के पड़ोसी है। याद आ गया आपको? चलिए अगले सवाल देखिए, अगले 15 नंबर सवाल है ये आपके, भाई मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी जो कि मानक की बहन है, और वो कौन से दिन अपने भैया की चिट्ठी आने का जो है वो भविष्यवाणी करते हैं? तो वो दिन है मंगलवार की, अगले मंगलवार। बार बार मंगलवार को चिट्ठियां नहीं आ रही थी, और बेचारी अगले मंगलवार का जो है वो बेसब्री से इंतजार करती कि शायद इस मंगल को आ जाए, तो वो मंगलवार को भविष्यवाणी करती थी,
क्लियर। चलिए 15 का डी उत्तर एकदम सही है। और ये रहा आपके सामने 16 नंबर प्रश्न। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू या फिर चौधरी? आप फटाफट से आंसर लगाएं, तब तक आप लोगों को नए बच्चों के लिए सूचना दे दे। पुराने बच्चे तो सुन सुन करके पक गए होंगे कि खाली आप नोट्स बेचते हो। बाकी नए बच्चों को जो एकदम घबराए हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, ये तैयारी है, तो एक बार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का सीरीज आप पीडीएफ के रूप में लेके आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। चूंकि 51 रुपए की राशि कोई बड़ी नहीं है। 51 रुपए की राशि में हम आपको क्या देने वाले हैं, तो आपको जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है। उसमें आप देख लेंगे अगर आप पढ़े हैं तो कितनी तैयारी है, नहीं पढ़े हैं तो 2-3 पेज का एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, और सब्जेक्टिव के बाद उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो लगा लेंगे। एग्जाम से पहले 13, 14, 15 चैप्टर तो ऐसे ही है सब में, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 12 ऐसे है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, आप सबके पीडीएफ आपको हम 51 रुपए की राशि में देंगे। लेकिन अगर सब लेना चाहेंगे तो 149 रुपया में सब सब्जेक्ट देंगे, और एक सब्जेक्ट लेंगे तो 51 रुपया मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो लिखिए मेरा नंबर, लिखिए 88 और 25 और 3765 और 51। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। इसी नंबर से कॉल, इसी नंबर से व्हाट्सएप, इसी नंबर से फोन पे, गूगल पे, सारा कुछ, ठीक है। इसी नंबर पे आप पेमेंट करके और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। पेमेंट वगैरह करने से पहले एक बार आप व्हाट्सएप पे अपना सब्जेक्ट लिख के भेज दे या हमसे बात कर ले, ठीक है। उसके बाद ही पेमेंट भेजे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए अब हम यहाँ बता दें, कौन कहता है भाई मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो ये जो है वो सिपाही कहता है, जो मानक के पीछे पीछे भागा भागा आता है, वो सिपाही कहता है, ठीक है। भाई मैं न मारूं तो मानक ने मारे, ये तो बहुत खतरनाक है, कई सेनाओं को जो है परास्त कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? इस कहानी में पढ़े होंगे एकांकी में, तो इसमें ये बातें आते हैं भाई कि कड़ों के मोती जो है वो तारों की तरह चमकते हैं। वो कड़े किसके हैं? बंतों के, तारों के, धरनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो मुन्नी जो है वो तारों की बातें करती है, ठीक है, कि उसकी कड़े जो है वो कितनी शानदार है, कितनी एकदम तारों की तरह चमकती है। तो वो उस व्यक्ति का नाम भी है तारा, ठीक है। वो जो लड़की है उसका नाम ही है तारा, उसके कड़े जो है वो चमकते थे। तो बिस्नी कहती है अपनी पुत्री से कि कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया आएंगे तो उससे भी अच्छी कड़े जो है तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस कहानी में वो तारों की बातें की गई है कि तारे के जो कड़े हैं ना वो तारों की तरह ही चमकीले चमकते हैं, जो भी हो। चलिए अगले प्रश्न रहा ये आपके सामने 18 नंबर प्रश्न। बस 3 प्रश्न और बच रहे हैं, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 प्रश्न खलास करके ही कहीं जाए। किस पाठ में यह उद्धरण आया है, क्या है भाई, कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज या फौजी, आप समझ जाएंगे, जो फौज या फौजी, एक मिनट, जो फौज छोड़कर भागता है, ठीक है, जो फौज छोड़ करके भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह बात जो है आप सब जानते हो कि सिपाही की मां एकांकी है, उसी में चलता है। अगर कोई अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि ये कहानी में कई सारे पात्र हैं, ठीक है, जिसमें चौधरी है, जिसमें बिस्नी है, जिसमें कुंती है, जिसमें 2 ईसाई लड़कियां आती है, जिसमें मानक है, जिसमें सिपाही है, जिसमें मुन्नी है, ठीक है, जिसमें आपका वो कंकाल सा आदमी, क्या नाम है, दीनू उसका, वो है। इसमें कौन ऐसा वो आदमी था, ठीक है, जो इस तरह की बातें बोला कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, अगर वो भागेंगे तो भाई उनको गोली मार दी जाएगी। ये कहानी ये कौन का है? ऐसे तो आप सब जानते हो कि ये सिपाही की मां की एकांकी की ही है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि ये कथन भी किसका है भाई, ठीक है। वो आपको कमेंट करके बताएं तो हम समझ जाएंगे कि पूरी कहानी अभी भी आपको जो है वो याद है, तब तो आपको एग्जाम में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बताइए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? पिछले वीडियो में मोहन राकेश की छोटी सी वृत्ति भी आपको फटाफट से सुना दी थी कि जो पढ़े उनको एक बार याद हो जाए कि इनका जन्म कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ, और इनके बारे में कहां से शिक्षा उच्छा लिए, सारी बातें। तो यहाँ शॉर्टली बता दें, मोहन राकेश का जो जन्म है वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी बातें आपको बताएं पिछले वीडियो। तो जो बच्चे नए आए हैं पिछले वीडियो जरूर देखें। और ये रहा आपके सामने आज का अंतिम यानी लास्ट प्रश्न। बताएंगे इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की
है? कौन कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार या फिर बहती गंगा? कोसी का घटवार या बहती गंगा? तो इसमें से जो मोहन राकेश जी का है वो आपका कृति कौन सी हो जाएंगी? तो जानवर और जानवर। तो ये रहा आज का ही 10 प्रश्न, ये करा दी पिछले दिन 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न और करा देंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन 2-4 और रहेंगे तो एक ही साथ आपको 12-14 प्रश्न करा करके और ये सीरीज खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद अगले जो चैप्टर है वो भी करा देंगे, और आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। आपको ग्रामर का जो सेक्शन है वो ग्रामर भी कराएंगे। तो गद्य खंड का 13 चैप्टर प्लस में विथ अगर बात कर ले तो ग्रामर का पार्ट, ये सारा आपको यहाँ पे करा देंगे। तो कैसा लगा मेरा सीरीज आप जरूर कमेंट करके बताएंगे सीरीज कैसा लगता है, और हो सके तो आप लाइक कर दीजिए। और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ चीजें कभी ना कभी इधर से भी स्टडी मटेरियल के रूप में कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप चैनल पे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, डेली कुछ ना कुछ आप करिए। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, किसी भी चैनल पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी कुछ ना कुछ डेली होते रहना चाहिए, और एग्जाम तक ऐसे काफी सारी तैयारी हो जाएगी। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।